हेलो बच्चों। The supply of water to crop at different intervals is called irrigation. The time and the frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, and season to season. Sources of irrigation are wells, tube ponds, lakes, rivers, dams, and canals. So, this is the third step, which is called as irrigation. Irrigation means पौधों को पानी देना। कितना पानी देना है, कितनी कितनी देर के बाद देना है, ये सब डिपेंड करता है कि हमने क्रॉप क्या लगाई हुई है। अलग अलग क्रॉप का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात कि हमने किस तरह की ज़मीन पर लगाई है। अलग अलग सॉइल का अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। फिर हमने किस सीज़न में लगाई है, गर्मी है, सर्दी है, बारिशें हैं, इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कितना पानी देना है ये सोचा जाता है और उसी हिसाब से दिया जाता है। सोर्सेज यानी कि जिससे हमें पानी मिले, वो कुएं हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, ट्यूबवेल हो सकता है, कोई झील हो सकती है, नदी हो सकती है, नहर हो सकती है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तरीका क्या होगा पानी देने का। इस चैप्टर में हम दो तरीके कर रहे हैं स्टडी, जो कि वाटर को बचत करते हो, वाटर को कंजर्व करते हो। ट्रेडिशनल वे में बहुत सारे तरीके थे जिनसे पानी दिया जाता था, आज भी दिया जाता है, लेकिन उनमें पानी की खपत ज़्यादा होती है। तो इस चैप्टर में हम उन दो तरीकों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं जिससे पानी की बचत हो सके खेती में। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल on the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipe having rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crops as if it is raining. Sprinkler is very useful for sandy soil. ये एक फव्वारे वाला सिस्टम है जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे पौधों के ऊपर बारिश हो रही है। एक सीधी खड़ी पाइप के ऊपर एक नोजल लगाया जाता है जो कि पानी के प्रेशर से हिलता डुलता रहता है और उसके हिलने डुलने से चारों तरफ पानी फव्वारे की तरह फैलता रहता है। इस जिस पाइप से नोजल लगा होता है, ये पाइप एक मेन पाइप से जुड़ी हुई होती है और वहाँ एक पंप अटैच्ड होता है जिससे उस मेन पाइप में पानी आता है और मेन पाइप से फिर आगे नोजल तक पहुँचता है और खेतों को पानी दिया जाता है। इस तरह का इरिगेशन का सिस्टम ऊंची नीची ज़मीन पे बहुत कामयाब है और ऐसी जगहों पे बहुत कामयाब है जहाँ मिट्टी जो है रेतीली है, सैंडी है। दूसरा तरीका इरिगेशन का ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम the water falls drop by drop just at the position of the roots, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens, and trees. The system provides water to the plants drop by drop. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. ड्रिप सिस्टम में पेड़ों की बिल्कुल जड़ के पास एक पाइप से पानी बूंद बूंद टपकता रहता है। ड्रिप वर्ड का मतलब ये होता है टपकना पानी का, और उसकी वजह से सीधा जड़ों के आसपास पानी रहने की वजह से पौधों को पानी आसानी से मिलता रहता है
और पानी वेस्ट नहीं होता है। ये तरीका खेती का ज़्यादातर बागों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें हमने कोई फलों के बाग लगा रखे होते हैं या कोई गार्डन हो, मतलब बड़े पौधों के लिए, पेड़ों के लिए ये ज़्यादा कामयाब है और उन इलाकों में ज़्यादा कामयाब है जहाँ पानी कम पाया जाता है।